जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8:30 होने वाले हैं और अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ठंडे ठंडे मौसम के साथ। और रुद्रप्रयाग में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंडा लगता है अपने गांव के हिसाब से। पहली बात तो यहाँ पर मतलब आग उग हम जलाते नहीं हैं, तो फिर गांव में आग की आदत हमको पड़ रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक हमारे गांव में लगभग धूप आ जाती है 8:30 बजे तक। लेकिन रुद्रप्रयाग में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर ससुराल वाला घर है, तो यहाँ पर 10:30 और कभी कभी 11 बजे तक भी धूप नहीं आती है। पर थोड़ा अच्छी बात मेरे लिए ये है कि जहाँ पर ऊपर दुकान है, दुकान यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर 9:30 बजे तक धूप आ जाती है। तो यहाँ और वहाँ में 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है धूप का। तो चलो, सुबह सुबह अभी मेरी तैयारी दुकान पर जाने की हो गई है और दुकान पर जाने से पहले थोड़ा नाश्ता बन रहा है, तो नाश्ते का आनंद ले लेते हैं। और उसके बाद आज 3-4 जगह साइड पे भी मुझे जाना पड़ सकता है, तो देखो क्या होता है आगे, क्योंकि दुकान पे भी काफ़ी काम है और साथ साथ में गला भी बैठ गया मेरा ठंड से। तो दुकान पे भी काम है बहुत और साथ में साइडों का भी मतलब काफ़ी ऑर्डर आ रखा है। तो मतलब छोटे मोटे काम है साइड के अभी, जो कि हम एकदम आज जाके कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है। बाकी दुकान पे मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी एक बार फिर बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ मिस्त्रियों की कमी आ गई है। एक ही मिस्त्री है हमारे पास, पवन भाई। तो अगर आप लोगों के जानने में कोई मिस्त्री हैं वेल्डिंग जो करते हैं, और या मतलब आप खुद करते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारी दुकान पे, क्योंकि अभी मिस्त्रियों की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि एक मिस्त्री है तो वो या साइड का काम देख पाएंगे या तो फिर दुकान का काम देख पाएंगे, और दुकान हम पे लगातार साइडों का काम भी आ रहा है और दुकान पे भी लगातार काम आ रहा है। तो ऐसे में आप लोग हमारी एक मदद कर सकते हैं कि आप लोगों के जानने में कोई है जो वेल्डिंग करना जानता है और उनको मतलब ज़रूरत है अपने आसपास में नौकरी की, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये देखिए, रुद्रप्रयाग में सुबह 8:30 बजे का जो मौसम है वो कुछ ऐसा हो रखा है। कहीं दूर दूर तक ऊपर धूप देखने को नहीं मिल रही है। बस थोड़ा जो लास्ट पहाड़ियाँ हैं ऊपर की, यहाँ देखो, वहाँ पर थोड़ा बहुत धूप दिख रही है। बाकी यहाँ तक धूप पता नहीं कब पहुँचेगी, और जब तक धूप पहुँचती है तब तक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। और अभी मुझे उसी पहाड़ी पर एक साइड पे जाना है, तो देखो किसी को मतलब वहाँ पर मिस्त्री को भेजना है। वो दूसरे मिस्त्री हैं शायद टाइल वाले। वहाँ पर भी ससुर जी का काम चल रहा है, तो मिस्त्रियों को मतलब सिर्फ वेल्डिंग का काम ही के लिए नहीं भाग दौड़ करनी पड़ रही है, बाकी जो और काम है ससुर जी के उसमें भी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो अभी वहीं ऊपर जाना है ससुराल की साइड में, उस पहाड़ी की ओर। और अभी जैसे ही मैं किचन में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आशीष भाई और साथ साथ में हमारी जड़ ससुर जी, जो कि यहाँ पर नाश्ता तैयार कर रहे हैं। और नाश्ते में हरी सब्जी है, उसके साथ यहाँ पर चाय और स्पेशल रोटी बना रहे हैं। ये वो स्पेशल रोटी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ जब बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और इन्होंने एक और रोटी बना रखी है, बोल रहे थे इसको ज़रूर दिखाना वाल अभी तो बोल रहे थे इसको ज़रूर दिखाना ये तो चलो बन भी गई इतनी। अरे तो ये मंडुवे की रोटी बना रहे थे ये, और ऐसी कुछ मंडुवे की रोटी बनी है। अरे उसमें शायद मुझे नहीं, मैंने गरम शायद कम मिलाया होगा या पुराना आटा होगा। पर चलो कोई बात नहीं, मंडुवे की रोटी कैसे भी हो खाने में बड़ा मज़ा आता है और शरीर के लिए भी काफ़ी बढ़िया होती है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारे घर में भी हम मंडुवे की रोटी बहुत खाते हैं, लेकिन बापूजी को मतलब अब थोड़ा दिक्कत होती है ऐसी कड़क रोटी चबाने में, तो इसीलिए बापूजी नहीं खाते हैं, तो हम थोड़ा कम कम बनाते हैं। नहीं तो पहले तो हम बहुत ज़्यादा खाते थे और अभी भी बीच बीच में अलग से बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें मंडुआ हम अब कम डालते हैं। गेहूं का आटा जो है वो ज़्यादा डालते हैं, तो फिर ऐसे ही वो बन जाती है। नहीं तो ऐसी वाली जो कड़क रोटियाँ हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी छोटी दीदी है बीना दीदी, जो कि पंजाब में अभी है, तो मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि दीदी ऐसी रोटियाँ बनाती थी, इतनी मोटी मोटी, खाली मंडुआ, उसमें कोई गेहूँ का आटा नहीं होता था। तो स्कूल से हम जब घर आते थे ना, वो घी में गुड़ में मतलब खाने का अलग ही मज़ा था, नमक में। वो वाला जो टाइम था ना, वो मतलब ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। दीदी ने ऐसी ऐसी रोटियां हमको खिलाई है, और मैंने बताया ऐसी रोटियों को मतलब सब्जी में खाओ उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन घी नमक और गुड़ के साथ खाओ तो अलग ही आनंद आता है। तो चलो, और जो ससुर जी भी यहाँ पर हमारे लिए
रोटियां बना रहे हैं मंडुए की भी, और एक स्पेशल रोटी जो कि मैं आज ज़िंदगी में आज पहली बार खाने वाला हूँ, ये वाली वो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्यों खास है। तो ये देखो, बाहर से एकदम आपको ऐसे लगेगी गेहूं की रोटी है, लेकिन जैसे इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर इसका पूरा मंडुआ भरा हुआ है। और इसको क्या बोलते हैं? ठग रोटी। मतलब ठग रोटी का मतलब ये हुआ कि ठगाया जाता है कि बाहर से गेहूँ अंदर से पोते का आटा। तो ये तो बल खूब बनाते हैं ऐसे, लेकिन हमारे घर में मैंने कभी ये वाली रोटी नहीं खाई है। पूरा मतलब आपको अंदर मंडुआ ही देखने को मिलेगा। ये देखो, ये मेरे पापा की और मेरी फेवरेट ये है। देखो अंदर पूरा मंडुआ है। तो पहले सुनने में तो आया था, हमारे घर में भी खाते थे, लेकिन जब से मैंने थोड़ा मतलब होश संभाले हैं, जब से मेरे को कुछ चीज़ें याद हैं, तो तब से मैंने ये चीज़ें नहीं खाई है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने कभी अभी तक खाई नहीं है। तो आज पहला एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा ठग रोटी के साथ। मतलब आदमी को ठगा देना, ऐसे सोच सकते हैं आप कि बाहर गेहूँ अंदर कुछ और ही मंडुआ। तो कोई लोग पहले ना मतलब मंडुए की रोटी जो पसंद नहीं करते थे, वो उनको ऐसे ही में खिलाते थे, क्योंकि हमारे पहाड़ों में बोला जाता है कि मंडुआ एक ऐसा अनाज है कि जो मतलब शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक माना जाता है, और स्पेशली सर्दियों में शरीर में गर्माहट भी बनाए रखता है। तो इसीलिए कोई अगर किसी को पसंद नहीं रहता था तो उसको ठगा के अंदर से मंडुए की रोटी खिला देते थे, स्पेशली बच्चों को। तो चलो आज खाते हैं मस्त ठग रोटी, और फिर बताते हैं इसका टेस्ट कैसा हुआ और पहला एक्सपीरियंस ठग रोटी के साथ मेरा कैसा रहा। दोस्तों 9:17 हो रहे हैं और अभी मैं दुकान के सामने वाली छत पे आया हूँ। दुकान पे तो मैं मतलब 8:30 बजे फटाफट मैंने नाश्ता किया और पहुँच गया था। और नाश्ते में आज जो ठग रोटी थी वो पहली बार खाई, और मतलब मज़ा आया उसको खा के। तो आगे आने वाले टाइम पे सोचेंगे खमोली में भी बनाएं, क्योंकि खमोली में कभी खाई नहीं, तो एक दिन खमोली में भी बनाएंगे। संजना भी ठग रोटी बना रही थी रुद्रप्रयाग में, लेकिन अभी तक उसने वहाँ पर नहीं बनाई है। तो एक दिन संजना बनाएगी तो फिर बढ़िया तरीके से सबको ठग रोटी खाने को मिलेगी। फिलहाल ठंडा मौसम अभी भी बना हुआ है रुद्रप्रयाग में, अभी भी धूप नहीं आई है हमारी दुकान के पास में। ये देखो, ये पीछे पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे तो धूप लग गई है, लेकिन ये धूप यहाँ पहुँचने में भी थोड़ा समय लगने वाला है। और यहाँ ऊपर से देने वाले हैं सूर्यदेव प्यारे से दर्शन। और यहाँ हमारे नवीन भाई शर्मा गए हमारे नवीन भाई। तो हमारे नौटियाल जी हैं जो टाइल वाले, तो उनके यहाँ ये रहते हैं। तो नौटियाल जी कभी इधर उधर चले जाते हैं, तो फिर टाइल टूइल का जो काम है वो हमारे नवीन भाई देखते हैं, लेकिन वो कैमरे पे नहीं आते हैं, कम ही आते हैं। आज पहली बार बड़ी मुश्किल से थोड़ा खड़े थे तो मैंने निकाल दिया उनको, नहीं तो वो कैमरे के आगे आते ही नहीं है। तो काफ़ी समय के बाद कौवों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। हमारे गांव से तो कौवे बिल्कुल विलुप्त ही हो गए हैं। बीच में एक दिन दिखे थे, फिर उसके बाद गायब हो गए। और आज रुद्रप्रयाग में दिखे कौवे सुबह सुबह, एकदम मस्त बैठे हुए हैं दोनों। थोड़ा पास से देखना चाहता हूँ मैं उनको, लेकिन वो शायद भाग जाएंगे। देखो भगाना नहीं चाह रहा था मैं उनको, लेकिन वो भाग गए। एक तो भाग गया, लेकिन एक वहीं पर अभी है। तो चलो पीछे चलते हैं, इसको बैठे रहने देते हैं यहाँ पे। और एक उड़ के सीधे सामने गया, और ये दूसरा भी उड़ के चले गया वहीं। ओ देखो, तो कल रात को मौसम बहुत ठंडा था, इसी वजह से गाड़ियों की छतों में देखो जो सफ़ेद पाला हमारे गांव में देखने को मिलता है, वो आज रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिल रहा है गाड़ियों की छतों में। अभी तो कुछ पिघल गया है, लेकिन सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पाला इनके ऊपर जमा होगा। थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखो
कितना खतरनाक जमा हुआ है। हाथ से साफ भी कर रहा हूँ तब भी साफ नहीं हो रहा है। जब तेज़ धूप लगेगी तब जाके ही ये पाला पिघलने वाला है। बाप रे बाप, कैसे चिपक रहा हाथ पे, देखो सब जगह वही है। ये देखो यहाँ से थोड़ा निकल रहा है तो इतनी मोटी परत जमी हुई है। तो बारिश तो आती है नहीं, तो फिर ठंड बढ़ रही है धीरे धीरे और ऐसा पाला गिर रहा है रात को। दोस्तों बाहर देखिए, धूप तो लग गई है लेकिन मैं धूप छोड़ के दुकान में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मा गर्म चाय तैयार हो चुकी है। और आज हमने चाय जो है वो दुकान पे ही बनाई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने पूरा सेटअप तैयार कर दिया है। अभी सही से मतलब व्यवस्था तो नहीं बनाई है लेकिन सामान हम सारा ले आए हैं। तो सामने चीनी चानी हम ले आए हैं। तो यहाँ देखो एक छोटा सा ये गैस सिलेंडर है और एक फ्राई पैन है। तो यहाँ पर मस्त आज चाय दुकान पर ही बन गई है। आने वाले टाइम पे ना कहीं पे इसको एकदम बढ़िया किनारे पे फिक्स कर देंगे और वहाँ पर चाय बनाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक में बस हमारे भोगना जी हैं जिनका सामने एक छोटा सा होटल है, लेकिन वो ज़्यादातर इधर उधर गायब रहते हैं। तो फिर चाय नहीं मिल पाई, कल भी नहीं पी, परसों भी नहीं पी। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि हम चाय अब यहीं पर बनाएंगे और यहीं पर पियेंगे। और हो सके तो एक केटल आती है ना मार्केट में जो लाइट से चलती है, तो वो वाली लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये गैस सिलेंडर में थोड़ा दिक्कत तो हो ही जाती है। उसमें तो लाइट पे लगाया और फट से हमारी चाय तैयार। जैसे कि अभी यहाँ पर ये गैस सिलेंडर सही से जल नहीं रहा था तो एक चाय बनने में आधा घंटा लग गया। फिलहाल चाय पीते हैं एकदम बढ़िया बढ़िया, फिर काम करेंगे। दोस्तों दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी मैं दुकान से आ गया हूँ घर पे खाना खाने के लिए। और सुबह तो इधर ससु के हाथ की मतलब ठग रोटी का आनंद लिया और दिन में अभी सासू माँ भी आ गए हैं। सासू माँ घर जा रखे थे चिनगवाड़, तो चिनगवाड़ से जैसे ही आए तो वैसे ही खाना बनाया। और खाने में क्या बनाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वादिष्ट कढ़ी बना रखी है, उसके साथ भात और यहाँ पर हरी सब्जी और यहाँ पर प्याज भी रखा हुआ है। और साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे नींबू भी देखने को मिल रहे हैं। लास्ट टाइम पे आपने देखा होगा नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू काटे थे, लेकिन प्रोसेस सही से पता नहीं थी बल, तो इसीलिए वो वाले नींबू तो ख़राब हो गए हैं। और आप लोगों के कमेंट भी बहुत सारे आ गए थे कि इनको मतलब यूज़ में मत लाना, वो ख़राब हो गए हैं। तो उनको यूज़ में नहीं लाए हैं, उनको सीधे फेंक दिया है। बाकी अब नए नींबू आए हैं तो उनका बढ़िया टेस्टी अचार बनने वाला है। आज बनाएंगे अच्छा से अचार। आज बनाएंगे, चलो बढ़िया है, आज बनाएंगे वाल। और नींबू का अचार हमने भी बनाना था, लेकिन आज से पहले हमने भी कभी बनाया नहीं है, तो फिर माँ बोलती है कहीं ख़राब हो जाएगा तो नहीं बनाते हैं। आज यहाँ पर बनाएंगे, अगर बढ़िया बन गया तो फिर घर के जो नींबू हैं वो यहीं ले आएंगे अचार बनाने के लिए, तो फिर अचार ले जाएंगे यहाँ से। तो चलो वो बात की बात है, फ़िलहाल खाना ठंडा हो रहा है तो मस्त सासू माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाने का आनंद लेते हैं। और फिर दुकान पे काम है तो वापसी भी जल्दी जाना पड़ेगा। तो सामने स्क्रीन पे देखिए हिरन है, और अभी हमारी दुकान के ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही दूरी पर मैंने आपको कई बार दिखाया है ये वाला जंगल। तो देखो बाज़ार के कितने नज़दीक आ रहे हैं हिरन।
आराम से घास खाए जा रहा है हिरन वहाँ पे। और दुकान दिखाऊं मैं तो आपको, सामने देखिए हमारी दुकान, और यहाँ पूरा ये मार्केट वाला एरिया लग जाता है यहाँ से। और यहाँ सामने देखो हमारे इतने नज़दीक हिरन, अभी हिरन घास खाएगा और उसके बाद पानी भी नज़दीक ही है। इतनी आवाज़ भी हो रही है मशीन चलने की यहाँ पर, लेकिन हिरन को कोई असर नहीं पड़ रहा है। जबकि हमारे गांव के नज़दीक जो हिरन रहते हैं वो थोड़ा भी आहट समझते हैं किसी की तो दूर दूर भाग जाते हैं। तो इस वाले हिरन को मतलब आदत हो गई है इंसानों के बीच रहने की, शोर शराबे के बीच में रहने की। और मशीन भी ऐसे नहीं, हमारी दुकान की मशीन चल रही होगी, यहाँ टाइलें कट रही हैं। इतने नज़दीक से भी हिरन को कोई मतलब नहीं शोर शराबे से। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, टाइम की मैं बात करूं तो 6:30 हो रहे हैं और अभी दुकान से मैं घर पे आ गया हूं। और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो वैसे ही चाय बनी हुई थी गर्मा गर्म, और ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या ही चाहिए आजकल। तो गर्मा गर्म अभी चाय का आनंद ले लेते हैं। वो भी देखिए गिलास फुल भरा हुआ है। तो सासू माँ को पता है कि मैं कितनी चाय पीता हूँ, तो इसीलिए गिलास भर के चाय दे दी है। तो अभी चाय पीते हैं और अपने अंदर की जो ठंडक है उसको थोड़ा भगाते हैं, क्योंकि दुकान से यहाँ आते आते भी ना बाइक में आजकल इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि क्या बताएं। तो आजकल वीडियो में भी ज़्यादातर ठंड के ही गुणगान में गा रहा हूँ, क्योंकि ठंडा हो ही इतना ज़्यादा रहा है। तो चलो चाय पीते हैं, बातें होती रहेगी। अगर बातें करता रहा तो चाय ही ठंडी हो जाएगी।